इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने के बाद भी शफा परेशान नजर आती है कि माज ने उस पर यकीन नहीं किया। शाजिर नबील से कहता है कि ये बात तो तय है कि मैं शफा को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाजिर को जब ये पता चलता है कि शफा माँ बनने वाली है तो उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। वो अपने झूठ को साबित करने के लिए अपने घर वालों तक को नरमीन के घर ले आता है कि मैं नरमीन से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी की बात मैंने की थी। शफा जानबूझकर इस बात को गलत रंग दे रही है और शफा झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ शाजिर के घर वाले भी बहुत परेशान है कि शाजिर आखिर करना क्या चाहता है। एक तरफ वो कहता है कि वो शफा से मोहब्बत करता है, लेकिन मंगनी ये नरमीन से क्यों कर रहा है। शाजिर की बहन अपने बाप से कहती है कि वो लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, शाजिर हमें बहुत ही ज्यादा डिग्रेड कर रहा है, आप उसको समझाइए। यहाँ पे उसका बाप कहता है कि अब मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। शाजिर अलग सोग बना रहा है। शाजिर उसे बेहद समझाने की कोशिश करता है, उसे रोकता है, लेकिन शफा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो चली जाती है। शाजिर भी अंदर ऑफिस में आ जाता है और गुस्से के आलम में चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाता है। शफा सारे रास्ते यही सोचती है कि अब आगे क्या होगा। उमेर का ऑपरेशन भी है और किसी सूरत भी नरमीन इस बात को नहीं मानेगी कि शाजिर एक बुरा इंसान है, बल्कि वो मुझे ही बुरा कह देगी। शफा ये सारी बातें सोचती जाएगी और मजीद उलझती जाएगी। एक तरफ घर वाले परेशान हो चुके हैं कि शाजिर का बिहेवियर आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। अब वो सोच रहे हैं कि हम लोग माँ से बात करेंगे, यानी शफा के शोहर से। और शफा भी ये देख रही है कि शाजिर की हमारी जिंदगियों में मदाखलत अब कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। वो जितना मास को इससे दूर रहने की बात करती है, लेकिन मास शाजिर की कंपनी जरूर ज्वाइन करोगी, उसने तुम्हारी वजह से करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर दी है। ना चाहते हुए भी शफा को शाजिर की कंपनी ज्वाइन करनी पड़ती है और यूं शाजिर सारा दिन शफा को अपने ही दफ्तर बिठाए रखता है। नरमीन शफा से पूछती है कि मुझे तो ये दोस्ती समझ नहीं आती कि वो अपने दोस्त को छोड़कर तुम में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, जिस पे शफा उसे टोकती है और डांटती है कि आइंदा ऐसी बात उससे ना की जाए। नबील काफी अरसे से शाजिर की कमजोरी ढूंढ रहा था, जो शफा की सूरत में उसे बड़ी ही बआसानी से मिल जाती है। अब वो नबील कहता है कि शाजिर जितना तुमने जलील मुझे करना था वो तुमने कर लिया, लेकिन अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ करने क्या वाला हूँ। ये सारा बिजनेस जो है ये मेरी मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुंचा है, मैं तुम्हें इस तरह से हड़पने नहीं दूंगा। क्या होने वाली है नबील की अगली चाल? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ तपेश करनी, सब्सक्राइब माई चैनल।